हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग का टाइम हो चुका है और रोज़ की तरह मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पास बच्चों के लिए लंच। तो लंच में बनाने वाली हूँ बच्चों के लिए पोहा, और एक साइड मैंने रख दिया है चाय बनने के लिए। थोड़ा सा आज लेट हो गई थी, इसलिए जल्दी जल्दी से ना और मतलब पोहा ही समझ में आया जो बच्चों के लिए बन जाएगा। बाकी का ब्रेकफास्ट में मैं कुछ और बनाने वाली हूँ जो आगे ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फिर मैंने सोचा चलो पोहा ना बहुत जल्दी से बन जाता है और सिंपल तरीके से मैं पोहा बनाने वाली हूँ, क्योंकि एक को मूंगफली नहीं पसंद, एक को कढ़ी पत्ता, ये सारी चीज़ें नहीं पसंद। तो दोनों को मिक्स कर कर मैंने एकदम से सिंपल से बना दिया है। आलू प्याज डाल दिया है, हरी मिर्च एक साथ में डाल दिया है, बच्चों का फेवरेट मैगी मसाला, जिससे बच्चे ना आराम से कुछ भी बना दो, आलू की सब्ज़ी बना दो या पोहा बना दो, चावल फ्राई कर दो, मगर मैगी मसाला डाल दो ना तो बच्चे प्यार से खा लेते हैं। चलिए, इसके बाद यहाँ पास में बच्चों का लंच पैक करने लगी हूँ। तो लंच में पोहा जैसे कि आप लोगों ने देखा कि बनाया ही, साथ में थोड़े से यहाँ पास बच्चों के लंच में फ्रूट्स डाल देंगे। तो थोड़ी थोड़ी 2-3 पीस करके एप्पल डाल दूँगी और साथ में हो जाएगा बच्चों के लिए पोहा। तो चलिए, और आजकल ना बच्चे बहुत कम लंच खाते हैं, फ्रूट्स डाल दो थोड़ा बहुत खा लेते हैं। तो यही कोशिश रहती है ना, थोड़ा सा अलग अलग कर कर कुछ दूँ, कुछ फ्रूट्स डाल दूँ तो बच्चों को थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है और बच्चों को खाने में भी अच्छा लगता है। अब पोहा बस देखने में सिंपल था मगर खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी था और बच्चों को दोनों को पसंद आया। चलिए, बच्चों का लंच पैक हो चुका है। इसके बाद बच्चों को छोड़ के आ चुकी थी और अब मैं लग गई हूँ ब्रेकफास्ट बनाने में। हस्बैंड के एक कोई मतलब दोस्त हैं जो उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, तो इसीलिए आज थोड़ा सा यहाँ पास मैं छोले और पूड़ी उड़ी बना दूँगी कि कोई मतलब जो दूर से आते हैं तो रोज़ तो आना है नहीं, और समझ में भी नहीं आता ना कि क्या बनाऊँ। कि आलू आलू तो ऐसी भी बनती रहती है। मैंने रात में ना छोला ही भिगो दिया था, तो वही मैं यहाँ पास बना दे रही हूँ। तो छोले मैंने रख दिया था बॉयल करने के लिए, हो चुके हैं। साथ में यहाँ पास मैं तड़का तैयार कर लेती हूँ जल्दी से, और एक साइड मैंने रख दिया दूसरी बार चाय बनने के लिए। एक बार तो मैंने सुबह सुबह बना कर दे दिया था और अभी करीब 8 बजे के आसपास के टाइम होगा। तो यहाँ पास ना मैं सबके लिए 1 कप चाय बना दी हूँ। और यहाँ पास प्याज हमारी अच्छे से पक चुकी थी, तो अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट यहाँ पास मैंने कूट लिया था, दरदरा टाइप से, पीसा नहीं था। और यहाँ पास अच्छे से प्याज पक चुकी है। इसके बाद टमाटर मैंने इसमें ऐड कर दिया, टमाटर भी अच्छे से पका लिया, और यहाँ पास मैंने ऐड कर दिया है छोले। साथ में जो हमने आलू भी बॉयल करी थी तो आलू भी ऐड कर दिया। आलू डालने से ना थोड़ी सी ग्रेवी थिक हो जाती है, गाढ़ी, तो अच्छी लगती है। बेसिक मसाले जो घर के थे वो मैंने ऐड कर दिया है, और 1 चम्मच के करीब इसमें ऐड कर दिया है छोले मसाले जो मार्केट का है वो। बस छोला बनकर तैयार हो गया है। और एक साइड मैंने चाय रख दी है, थोड़ी सी ना मैंने नहीं पिया था, मैंने सबको दे दिया था, और मेरी चाय ठंडी हो गई थी तो बस मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। और आटा वाटा गूँथ कर सब कर रख दिया है। अभी ब्रेकफास्ट में टाइम है, जब तक मैं थोड़ा सा बच्चों के रूम को समेट लेती हूँ। तो यहाँ पास बच्चों ने दूसरी ड्रेस निकाल ली थी, पहन के दूसरी ड्रेस जाना था। तो फिर जो ड्रेस मतलब पहन के गए हैं तो ठीक है, बाकी का यहाँ पास मैं ड्रेस फोल्ड कर रख दी हूँ। साथ में बुक्स वुक्स पड़ी हैं, और समझ में नहीं आता ना, इतनी ज़्यादा गुस्सा आ रही थी कि पूरा बच्चों का रैक ख़राब करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पास पहले तो बिस्तर उस्तर ठीक कर लेती हूँ इधर उधर का, फिर बच्चों के जो रैक है कपड़ों वाला वो मैं बाद में करती हूँ। कभी कभी ना गुस्सा भी आने लगती है, पर कभी कभी चलो ठीक है कर दो। पर इधर ना 2-4 दिन से इनका रूम साफ़ करो, फिर मुझे वैसे का वैसे ही मिलता है। तो कभी कभार मैं तो छोड़ देती हूँ कि आप दोनों ही करो। और यहाँ पर सच में मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आ रही थी, क्योंकि इनके ना कपड़े आजकल मुझे डेली बनाने पड़ जाते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी से यहाँ पास ढंग से सारे कपड़े फोल्ड करके जो ख़राब थे, क्योंकि जो ऊपर कपड़े रखे होंगे ना उनको नहीं पहनेंगे, जो नीचे कपड़े रखे होंगे उनको निकालते हैं, जिसकी वजह से ना टोकरी के कपड़े पूरे ख़राब हो जाते हैं। सारी चीज़ ऐसे रखते जाते हैं, तो वो थोड़ा सा ना यहाँ पास मैं ढंग से रख देती हूँ। थोड़ा सा एक बार रूम सही हो जाए। बाकी के इसमें क्लिप बहुत सारी चीज़ें रखी थी तो मैंने पॉलीथीन में डालकर रख दी है, क्योंकि अभी तो आवश्यकता नहीं बनेगा। इसमें जूड़ा स्पिन बहुत सारी चीज़ें रखी, जिस दिन आवश्यकता पड़ेगी तो फिर ढूंढते रह जाएंगे। और इसके बाद थोड़ी सी बुक्स वुक्स इधर उधर हो गई थी, तो सारी निकाल कर ढंग से व्यवस्थित करके रख दी थी।
चलिए मोस्टली इनका रैक ठीक ठाक ही हो गया है। सारे पेपर्स वेपर सारे मैंने ठीक ठाक करके रख दिए हैं। अच्छा लगने लगा। इसके बाद ना सब लोग ये भी और इनके जो फ्रेंड्स दोस्त हैं वो भी नहा चुके हैं। तो यहाँ पास मैं लगा देती हूँ। पोहा को थोड़ा सा जैसे कि बच्चों को देने के बाद बच गया था तो इसमें थोड़ा सा मैंने तड़का लगा दिया, क्योंकि सिंपल था। खाने में बेशक अच्छा हो मगर देखने में भी थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, इसीलिए उसमें मैंने तड़का लगा दिया था। थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी राई, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च का, ताकि थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगे और खाने में तो अच्छा होना ही चाहिए। चलिए यहाँ पास मैंने थाली दोनों लोगों की लगाकर दे दी है। फ्रूट्स हो गए, थोड़ी सी नमकीन हो गई, पोहा, साथ में छोला और पूड़ी। बस पूड़ियाँ गर्मा गर्म बनाकर और सर्व करती रहूँगी तो फटाफट से ना गर्म गर्म पूड़ियाँ अच्छी भी लगती हैं। और बाकी जो भी 2-4 एक्स्ट्रा पूड़ियाँ बनाकर रखनी होगी तो वो भी मैं जल्दी से ना बना लूँगी। और मैं इतना जल्दी में रहती हूँ ना, कभी कभी ऐसा मेरे से धोखा हो जाता है कि बस कढ़ाई में ना हाथ डालने लगती हूँ। मेरे को धोखा मतलब बहुत जल्दी काम के चक्कर में ना बहुत धोखा हो जाता है। इसके बाद ना सीधे मैं मिल रही हूँ आप लोगों से शाम को। तो अभी मुझे एक रेसिपी शूट करना है जो आप लोगों को मिल चुकी होगी। तो यहाँ पर सारी चीज़ें इकट्ठा मैं कर रही हूँ। तो कुछ ड्राई फ्रूट्स हो गए वो निकाल रही थी, साथ ही साथ ना थोड़ा सा जैसे शूट करती हूँ तो सारी चीज़ें पहले एक ही साथ निकाल कर रख लेती हूँ। और जो जितनी भी सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है मुझे, क्योंकि बार बार ना कभी कभार होता है कि कुछ चीज़ें फिर भूल जाती हैं, इसीलिए इकट्ठा कर पहले ही सारी चीज़ें गिनकर रख लेती हूँ, फिर वीडियो में शूट करती हूँ। तो चलिए मोस्टली चीज़ें यहाँ पास इकट्ठा मैंने कर लिया। थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स हो गए, इलायची हो गया, दूध हो गया, सूजी। तो यहाँ पास मैं सूजी का हलवा बनाकर आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। अगर आप लोगों ने रेसिपी नहीं देखी जाके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत मस्त रेसिपी बनकर तैयार हुई थी। इसके बाद आज जाना है परी को गरबा, मतलब जैसे शहर में गरबा होते रहते हैं ना, तो वहाँ जाना है। तो यहाँ पास उसने अपनी सारी चीज़ें निकाल कर रख ली है। ये हो गया, बेदी हो गई, ड्रेस हो गया, चूड़ी, जितनी भी सारी चीज़ें उसको पहन कर जानी है। और सच में लड़कियों का कितना ज़्यादा श्रृंगार होता है, लड़कों का तो बस पहनो शर्ट पैंट और चल दो, मगर लड़कियों के लिए कितनी सारी चीज़ों की व्यवस्था करनी पड़ती है। ये बेदी अभी मैं जस्ट जाके ही लेके आई थी, करीब 10-15 मिनट पहले मार्केट गई थी, क्योंकि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था बेदी, तो आया नहीं था पार्सल, इसलिए फिर मुझे जाकर मार्केट से लाना पड़ा। इसके बाद यहाँ पास मैं आलू बॉयल कर ली हूँ, क्योंकि जो भैया आए हुए हैं ना उत्तर प्रदेश से, उनको जाना भी था घर, वो अपने मतलब घर जा रहे थे। तो रास्ते की सफ़र के लिए यहाँ पास मैं खाना बना कर दे रही थी, क्योंकि उनको ना एक रात से थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा जाने में, पर कुछ ना कुछ तो खाना रास्ते के लिए देना ही पड़ेगा। तो मैंने आलू रख दिया था बॉयल करने के लिए, आलू की सब्ज़ी, साथ में पराठे, थोड़ा सा सूजी का हलवा बनाया है। ये सारी चीज़ें मैं पैक कर दूँगी। तो जल्दी से लगी हुई थी, क्योंकि उधर परी को भी तैयार करना था, साथ में इधर मुझे खाना भी तैयार करना था, और दोनों को ना एक ही साथ निकलना था। तो उसको भी देख रही थी बीच बीच में खाना भी, क्योंकि पहले भैया को लेट जाना था इनको, कि करीब 6 बजे के बाद जाएंगे। तो मैं आराम से सोच रही थी बना दूँगी, मगर फिर एक ही साथ 5 बजे के आसपास निकलना था। तो जल्दी से लगी हुई थी कि जल्दी से, मतलब कोई कहीं जाए तो अच्छा नहीं लगता ना, कि अगर कोई घर से जा रहा तो उसे खाना ना दो। यहाँ पास इसको थोड़ा सा तैयार कर रही थी, और सच में तैयार कर रही थी ना, बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। मुझे खुद याद है कि हम लोग जब पढ़ने जाते थे, और आज उसी एज में हमारे बच्चे हो गए हैं, और कुछ दिन में बच्चे और बड़े हो जाएंगे, शादी लायक हो जाएंगे। तो बहुत जल्दी लाइफ निकलती है, बहुत जल्दी दिन निकल जाते हैं, बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। और बस कभी ना यहाँ पास मैं तैयार कर रही थी, जब मैं वीडियो एडिटिंग कर रही थी ना, तो थोड़ा सा ना अजीब लगने लगा था, क्योंकि उस टाइम तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं समझ में आ रहा था जब मैं वीडियो एडिटिंग कर रही थी। तो बस यही सोच रही थी ना कि बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर इसको तैयार कर दिए हैं, और बस इसको ये जाएंगे छोड़ने के लिए। और बहुत प्यारी लग रही थी सारा पूरा चीज़ें पहनकर। तो चलिए यहाँ पास अभी आप लोग देख सकते हैं किचन की हालत। सब्जी रखी हुई है, इसको ढकना है, खाना पैक कर मैंने दिया है जैसे कि, और साथ ही साथ ये समेटना पड़ेगा। और इसके बाद ना फिर समेटने के बाद आपको सारा बर्तन सर्तन लगाना है, पड़े हुए हैं, और फिर रात के खाने की तैयारी भी करनी है। तो भैया को जाना था ना, जैसे कि दूसरे प्रदेश से आए हुए हैं, यूपी के हैं, तो उनको ऑफकोर्स खाना तो देना चाहिए था रास्ते के लिए। तो रास्ते के लिए मैंने खाना दे दिया था, और थोड़ी सी सब्जी बच गई है, इसको ढक देते हैं।
और बस बर्तन सर्तन जल्दी जल्दी समेटना है क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी हो गया था। परी को जाना भी था गरबा क्लास के लिए, तो ना उसको भी रेडी करना, इधर भी देखना, तो थोड़ा सा ना मेरे लिए ना मुश्किल हो रहा था दोनों साथ साथ सब पूरा काम करने के लिए। और बस तो चलिए, जैसे किचन की हालत अभी आप लोगों ने देखी हुई कि पूरी तरह फैली हुई है। और बस अभी फटाफट से मैं वीडियो की अपनी वॉइसिंग कर रही थी क्योंकि जो मुझे वीडियो अभी डालना है उसकी आज वॉइसिंग सुबह नहीं कर पाई थी ना, मैं सुबह करके रख लेती हूँ, आज वक्त ही नहीं लगा था। और बस अभी मुझे किचन समेटना, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया। और परी गई हुई गरबा के लिए, और कहीं हो रहा जबलपुर में, तो वहीं के लिए ये गए हुए छोड़ने के लिए। तो चलिए, वीडियो की वॉइसिंग मैंने कर लिया, एक्सपोर्ट करने के लिए लगा देती हूँ और साथ ही साथ फटाफट से मैं निपटाती हूँ अपना काम बाकी का जो किचन का है, क्योंकि अभी 5:30 का टाइम हो गया। समेटते समेटते 6 बज आएंगे, साफ करते चलिए करते इसके 6:30 का बाद टाइम हो सीधे मैं जाएगा। आप लोगों से फिर इसके मिलते बाद हैं। रात की जस्ट खाने की मॉर्निंग तैयारी सुबह होने का लगेगी। टाइम है और बच्चे स्कूल जा चुके हैं। साथ ही साथ यहाँ पास मैंने कपड़े लगा दिए हैं धुलने के लिए, क्योंकि कपड़े मैं 3 दिन से ज़्यादा का टाइम हो गया, 4 दिन हो गए होंगे कपड़े मैंने धुलाई नहीं की। कल छोटे मोटे कपड़े मैंने हाथ से धुले थे, मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो आज ना बच्चों को भेजने के बाद सबसे पहले मैंने मशीन ही लगा दी थी। तो तकरीबन 2 राउंड के कपड़े धुल भी चुके हैं, बस लास्ट राउंड के रह गए हैं। एक कंबल हो जाएगा, साथ ही साथ ये 2 बेडशीट हो जाएंगी। इसके बाद ना यहाँ पास थोड़ी सी चिप्स विप्स लेके आए थे ना, जो हॉट चिप्स मिलती हैं सारी, तो इनको ना मैं कंटेनर्स में निकाल कर रख देती हूँ, क्योंकि ऐसे डेली पैकेट से निकाल कर दो खाने के लिए ना, तो बार बार निकालना, बंद करना, पैकेट्स में बांधना ताकि ख़राब ना हो जाए। तो यहाँ पास एक करेले की चिप्स हैं, साथ में आलू की हो गई, केले की चिप्स हो गई, बाकी नमकीन हो गई नॉर्मल। तो यहाँ पास सारे मैंने थोड़े से कंटेनर्स जो मेरे पास हल्का फुल्का जिनमें चीज़ें थी उनको मैंने खाली कर लिया, छोटे छोटे चीज़ों जो मतलब कंटेनर्स में फिल कर दिया है। और इनको भर कर रख दूँगी ना, तो ऐसे इजीली हो जाएंगे खाने के लिए जिसको भी चाहिए। बार बार पैकेट्स खोलना, बंद करना, और इनमें हवा भी नहीं लगेगी तो जल्दी से ख़राब भी नहीं होंगे। ये हो गए करेले की हैं, आलू की हैं, मगर करेला का जो इनका फ्लेवर, सॉरी पालक का फ्लेवर होता है वो है। तो इनमें से ना सबसे ज़्यादा मुझे है जो केले की चिप्स हैं वो बहुत अच्छी टेस्टी लगती हैं। बाकी तो सारी अच्छी हैं, मगर सबसे ज़्यादा टेस्टी जो है केले की ही चिप्स है मेरे लिए। बाकी बच्चे सभी चिप्सों को पसंद करते हैं। तो चलिए, यहाँ पास मैंने सारे कंटेनर्स में ना फिल कर दिया है और बस इनको बंद कर रख देते हैं, क्योंकि एक ही जगह बड़ी ऐसे मैं रख दूँगी ढंग से, और बच्चे जब ऐसे में ना हवा भी नहीं लगेगी और चीज़ें ख़राब भी नहीं होंगी। और इसके बाद मैं थोड़ी सी ना साफ़ करने लगी थी किचन, क्योंकि 3-4 दिन से बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिला किचन साफ़ करने से। बस खाना पीना इसी में पूरा दिन मेरा निकल जा रहा था, सुबह दोपहर शाम खाना खाना, और किचन उचन में बिल्कुल भी क्लीन नहीं कर पाई थी। तो थोड़ा सा आज मैं टाइम देने वाली हूँ किचन की सफाई में। साथ ही साथ यहाँ पर सरसों का तेल ख़त्म हो गया था, तो इस कंटेनर से जितना था मैंने उसको निकाल लिया है, और बाकी का बात मैं बाद में फिल कर लूँगी। तो जहाँ रैक रखी रहती है अच्छे से मैंने क्लीन किया, और सारा रैक अच्छे से मतलब एक कपड़े से साफ़ कर दिया है। और यहाँ पास रैक मेरी चेंज कर दिया है पेपर, तो अच्छी दिखने लगती है। और साथ में ना साफ़ सुथरा पेपर डाल दो तो थोड़ा सा किचन का लुक चेंज हो जाता है, मतलब क्लीन साफ़ सफाई होने मतलब दिखने लगती है कि किचन साफ़ है। तो चलिए, इसके बाद पूरे घर में झाड़ू निकाला, और साथ ही साथ ना बाहर में धुलाई कर देती हूँ। बहुत ज़्यादा रेत ऐसे मिट्टी पैर में लग रही थी, और बस आना जाना, जैसे कि जब ज़्यादा लोग आ जाते हैं ना, तब अंदर आना जाना स्लीपर्स में मिट्टी लग कर ना ऐसे बहुत ज़्यादा घर गंदा हो जाता है। तो चलिए, इसके बाद बाहर पहले मैंने धुलाई कर दिया कि बाहर ना आराम से सूख जाएगा। इसके बाद ना मैं पोछा ओछा अंदर बाद में लगाने वाली हूँ। झाड़ू तो मैंने निकाल लिया था, पर बच्चों वाला जो रूम मैंने क्लीन नहीं किया था, तो अब इसकी बारी है, मैं इसको रूम को क्लीन कर लेती हूँ। और बस फिर इसके बाद ना फटाफट से पूरे घर में पोछा लगा लूँगी, डस्टिंग कर लूँगी, और आज का जो मेरा मॉर्निंग रूटीन है वो ख़त्म भी होता है। थोड़ा सा बिजी था, और बहुत सारी वीडियो तो हम शूट भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा वीडियो शूट करेंगे ना
तो फिर भेजने में बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है। तो मोस्टली कोशिश करती हूँ कि मतलब छोटा छोटा वीडियो मैं पूरा आप लोगों तक शेयर करूँ। तो चलिए, कुछ ऐसा दिन सुबह से लेके अभी करीब 10 बजे या 10:30 बजे के टाइम का आसपास का टाइम होगा। तो ऐसे कुछ सिंपल सा, किसी दिन ज़्यादा काम हो जाता है, किसी दिन थोड़ा सा कम काम रहता है। तो चलिए, आप लोग बताइए कमेंट करके कि मेरी वीडियो आप लोग को कैसी लगती है। अच्छी लगती तो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आती है, अगर नहीं आती तो क्यों नहीं आती, ये भी कमेंट कीजिएगा। तो चलिए, बच्चों का रूम हो चुका है क्लीन। बस फटाफट से सारा सामान यहाँ से मैंने हटा दिया, सेट कर दिया। ये डेली का काम होता है। कल अभी आप लोगों ने पहले भी देखा था, और साथ ही साथ